हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। ये जो वीडियो है दोस्तों एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। इस वीडियो में दोस्तों हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के जो सिलेबस है उसको देखेंगे और जो पहली यूनिट है उसका कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल थियरी है इससे आप समझते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिए। टोटल यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट में आपको जो है टोटल 5 यूनिट्स हैं जो कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करनी होंगी, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली यूनिट है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, राजनीति का सिद्धांतीकरण किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जो सेकंड यूनिट है ये अप्रोचेस हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन से अप्रोचेस हैं, चाहे वो नॉर्मेटिव हो, हिस्टोरिकल हो या फिर यहाँ पे आपका एम्पिरिकल हो, ये इनके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के जो दृष्टिकोण है, चाहे वो नैतिक दृष्टिकोण हो, ऐतिहासिक हो या फिर आपका अनुभवजन्य हो। थर्ड यूनिट आपकी है ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव। इसमें आप राजनीतिक सिद्धांत की जितने भी जो ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं, उनके बारे में आप जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की कौन कौन सी परंपराएं, उदारवादी परंपराएं क्या होती हैं, मार्क्सवादी परंपराएं क्या होती हैं, अराजकतावादी और अनुदारवादी क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। जो फोर्थ यूनिट है आप इसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थियरी, फेमिनिस्ट एंड यहाँ पे आपका पोस्ट मॉडर्न जो है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें नारीवादी जो परिप्रेक्ष्य है और आधुनिकतावाद, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट जो है ये आपके द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस कौन कौन से होते हैं, दायित्व क्या रहता है, विचार क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। तो अपनी जो पहली यूनिट है कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि राजनीति के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया गया है कि परिचय से यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, क्योंकि राजनीति जो एक सिद्धांत होता है इसमें हम हर समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के जरिए कोई भी ऐसी थियरी जिसके जरिए आप किसी भी समाज में कौन कौन सी से जो परंपराएं हैं, कुरीतियाँ हैं या जितने भी यहाँ पे ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, वो चलती आ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक घटनाएं हों या नीतियाँ, जिनकी भी नीतियों उनकी व्याख्या करने में जो है कहीं ना कहीं राजनीति सिद्धांत हमारी मदद करता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत को ले लो, या फिर हम यहाँ पे आज के समाज में आज के टाइम पे अगर हम देखें तो न्याय और समानता जो कि किस तरह से किसी समाज में अपना यहाँ पे जो है एक स्थापित, तो यहाँ पे जो स्थापित करती है इनका एक मान होता है, उसके बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं। जॉन लॉक ने अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया है, जिसमें थॉमस होब्स हैं, इन्होंने भी कुछ यहाँ पे सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो और जीवन और संपत्ति के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया है, कैसे हम इन्हें संरक्षित कर सकते हैं, ये कुछ पॉलिटिकल थियरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे यहाँ पे आएंगे तो राजनीतिक सिद्धांत जो है हमें ये समझने में मदद करता है कि जो न्याय है, अधिकार है, लोकतंत्र है और नागरिकता जैसे राजनीतिक अवधारणाएं केवल सिद्धांत में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण होती हैं। हम इन्हें केवल जो राजनीतिक सिद्धांत हैं इन्हें हम केवल न्याय में या अधिकार में या लोकतंत्र में या नागरिकता जैसे कुछ राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं उनमें, बल्कि नहीं जो अपना बिहेवियर है, जो व्यवहारिक है, उसमें भी यहाँ पे हम इनको देखते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो जो राजनीतिक सिद्धांत है ये हमारी समझ, चाहे वो वोटिंग हो, शासन और सामाजिक भूमिकाओं की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे कंट्री में जो वोटिंग है वो किस प्रकार से होती है, वोट देने का अधिकार किसको है किसको नहीं है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस या इसके ऊपर बात की जाती है। इसके अलावा जो राजनीतिक सिद्धांत है ये भी जांचता है कि हम उन विषयों को कैसे समझते हैं, उनको समझने की जो प्रक्रिया होती है, संस्कृति है, इसके अलावा जो सामाजिक संदर्भ है वो कैसे हम बदल सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। अब यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत और सामान्य व्यवहार के बारे में बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत और सामान्य
व्यवहार में अंतर क्या है। जैसे यहाँ पे एक सिद्धांत और एक सामान्य व्यवहार। सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ ये समझना है कि सिद्धांत जो आपकी थ्योरी है, आपका एक प्रिंसिपल है कि हाँ, आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको ये काम नहीं करना है। एक सिद्धांत होता है कि हाँ, आप इस सिद्धांत को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका सिद्धांत हो जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन एक सामान्य व्यवहार क्या होता है? सामान्य व्यवहार जो कि यहाँ पे आप किसी व्यक्ति के साथ जनरल बिहेवियर यहाँ पे आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सिद्धांत यहाँ पे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक सिद्धांत, आपका एक प्रिंसिपल है कि यहाँ पे ऐसे जितने भी लोग हैं वो आप उन लोगों को जागरूक करेंगे जो पेड़ों का नाश करते हैं या फिर जो इन्वायरमेंट को यहाँ पे हानि पहुँचाते हैं। तो उनका खुद का एक प्रिंसिपल होता है कि हाँ, इस प्रिंसिपल के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन जनरल बिहेवियर में यहाँ पे आप जनरल सी चीज़ें या जनरल जो इतनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे वो रोज़मर्रा जो दैनिक जीवन में यहाँ पे आप काम करते हैं वो आपका जनरल बिहेवियर है, सामान्य व्यवहार है। अब यहाँ पे हमारे व्यवहारिक और बुद्धि और सामान्य सिद्धांतों पे सारी चीज़ें आधारित होती है। सिद्धांत जो होता है वो किसी निर्णय या व्यवहारों को एक सुसंगत और औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी राजनीतिक निर्णय के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी सामान्य समझ का प्रयोग करते हैं और ये निर्णय समाज के लिए अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। इस सिद्धांत को समझने में ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा जो दार्शनिक हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं, वो हमेशा मानव जीवन और समाज के बारे में कुछ मौलिक प्रश्न पूछते हैं, जैसे न्याय क्या है, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, सत्ता का सही उपयोग क्या है। ये प्रश्न जो हैं केवल दार्शनिक चर्चाओं के लिए नहीं होते बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे समाज में कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। चाहे हम वोटिंग का ले लें या अधिकार का ले लें कि किन को क्या अधिकार यहाँ पे देने चाहिए, किन को यहाँ पे क्या अथॉरिटीज़ रहती हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम प्रश्न हमें करना चाहिए। अब जब हम किसी के न्याय करने की बात करते हैं तो हम अपनी सामान्य जो समझ है उसका उपयोग करते हैं, ना कि सही क्या है और क्या यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे सिद्धांत और कला के बीच में डिफरेंस क्या है कि प्रिंसिपल क्या है और यहाँ पे आपका आर्ट क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो यहाँ पे आपको जानना है। जैसे सिद्धांत और कला दोनों ही जो होता है एक मानव व्यवहार का एक गहन विश्लेषण होता है। किसी भी ह्यूमन के अंदर एक उसका खुद का प्रिंसिपल होता है और उसके खुद के यहाँ पे एक आर्ट होता है, उसके अंदर एक कुछ कला होती है, जो कि दोनों में कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ रिलेशन देखने को मिलता है। चाहे वो चिंतन करने का हो, जितने भी मानव क्रियाएँ होती है कहीं ना कहीं हम जीवित प्राणी हैं तो और कुछ ना कुछ हम चिंतन करते रहते हैं और एक संरचित और एक विचारशील तरीके से समझने का भी हम उसे प्रयास करते हैं। कला और जो सिद्धांत है दोनों ही एक सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार को केवल चित्रित नहीं करता बल्कि उसे नया अर्थ देने और उसकी व्याख्या करने का भी एक प्रयास करता है। इसके साथ ही कभी कभी हम सिद्धांत और कला दोनों का जो उद्देश्य होता है मानव व्यवहार को संशोधित या फिर बदलना भी होता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक सामाजिक सिद्धांत यह है कि विश्लेषण कर सकता है कि समाज में एक विशेष व्यवहार क्यों प्रचलित है। जैसे कोई भी ट्रेंड यहाँ पे आप देखते कुछ भी ट्रेंड में हो जाता है तो वो चीज़ क्यों है, उसके बारे में यहाँ पे एक स्टडी कर सकते हैं और फिर ये सुझाव दे सकते हैं कि कैसे इसे हम सुधार सकते हैं। इसी तरह जो आर्ट है, जो कला है, वो भी एक सामाजिक मानदंडों, कुछ यहाँ पे उसके अपने अप्रोचेस होते हैं, कुछ यहाँ पे उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके व्यवहारों को हम किस प्रकार से चुनौती दे सकते हैं, उनको बदलने का किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों के बीच का संबंध हमें ये बताता है कि जो मानव व्यवहार है और जो समाज की गहन समझ है वो व्याख्या के लिए जो सिद्धांत और कला है ये दोनों क्यों आवश्यक हैं, और हमें ये एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हमें समाज के जो विभिन्न पहलू हैं उसको समझने और उनमें सुधार करने की प्रेरणा भी देता है। अब तक हमने सिद्धांत शब्द का जो है थोड़ा बहुत समझ लिया कि सिद्धांत क्या है और हमें समझने की कोशिश भी करते हैं राजनीतिक और पॉलिटिकल का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे केवल हम अभी राजनीतिक शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर अदर पॉइंट्स रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर यहाँ पे आप इसे बोर भी फील करते हैं। तो सबसे पहली बात कि राजनीति शब्द से आप समझते क्या हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि जो भी छोटा से जो डिस्कशन आपके साथ किया जा रहा है ये कैसा है। आपको अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए कमेंट करिएगा, आपको और वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे यहाँ पे प्रारंभिक अर्थ, सबसे पहले दोस्तों पेपर में आपको क्या करना है कि पेपर में आपसे सिंपल ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे बनेगा।
सबसे पहले पेपर में आपको इसी तरीके से थोड़ा बहुत आपको आंसर अगर इस तरीके से लिखते हैं तो जो नंबर्स होते हैं काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल या फिर जो राजनीति है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। पॉलिटिकल जो शब्द हैं इसकी जो उत्पत्ति है ये प्राचीन ग्रीस भाषा से प्रचलित जो कि पोलिस सबसे हुई है। पोलिस का मतलब क्या होता है कि शहर या फिर नगर या फिर राज्य, लेकिन इसका अगर आप वास्तविक अर्थ देखेंगे तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, एक समुदाय से होता है। ये वह स्थान था जहां लोग एक साथ मिलकर अपने समुदाय के मुद्दों पर चर्चा करते थे और सामूहिक निर्णय लेते थे। तो जो पॉलिटिकल है इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल एक ग्रीस वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, पोलिस। पोलिस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक शहर, नगर या इसका एक, लेकिन अगर हम रियल जो मीनिंग है वो देखें तो इसका मतलब एक समुदाय होता है। अब एक समुदाय कहाँ क्या होता है, जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं। एक स्थान होता है जहाँ कहीं पर भी एक स्थान पर कई सारे लोग मिलकर हैं, वो एक समुदाय का निर्माण करता है। और इसमें लोग जो होते हैं अपने कई प्रकार के निर्णय भी लेते हैं, उनके अपने कुछ दृष्टिकोण होते हैं, उनके बीच में कुछ निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। तो पूरा का पूरा है कि ये राजनीति है। अब प्राचीन दृष्टिकोण में समाज और राजनीति के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिक्स है, इसके बीच में भी कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जो समाज के सभी पहलू, चाहे वो निजी हो या फिर आपके यहाँ पे सार्वजनिक हो या राजनीतिक विचार हों, इन निर्णयों को आराम से वो प्रभावित करते थे। उदाहरण के लिए एक परिवार है, इसमें निर्णय लेना एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वह समाज के व्यापक ढांचे में फिट बैठता था। इसके अलावा एक दृष्टिकोण में हम राजनीतिक सिद्धांत केवल सत्ता और सरकार के बारे में नहीं था, बल्कि जो समाज है ये हर पहलू को कवर करता था। ये दिखाता था कि प्राचीन समय में जो राजनीति और समाज है वो एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए थे। ये एक समग्र दृष्टिकोण था जहां हर निर्णय का प्रभाव समुदाय के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता था। और यहाँ पे हन्ना अरेंट के अनुसार, जो कि एक फ़िलोसोफर हैं, इन्होंने पोलिस में रहने का मतलब था कि सभी निर्णय शब्दों और प्रेरणा के माध्यम से लिए जाते थे, ना कि बल और हिंसा के माध्यम से। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यहाँ पे दिखाता है कि जो प्राचीन ग्रीक समाज है उसमें लोकतंत्र और संवाद का कितना महत्व था। लोग बहस और चर्चा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे और फिर सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे। यह प्रक्रिया न केवल अधिक लोकतांत्रिक थी बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और सहभागिता को भी बढ़ावा देता था। तो राजनीति छोटा सा मतलब अभी हमने ये समझा कि एक ऐसा समुदाय होता है जहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं, विचार करते हैं और विचार करने के बाद किसी विषय के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर उसका क्या डिसीजन निकलता है उसके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। और यही आपका जो है पॉलिटिक्स है। इसके बारे में आगे हम और भी जानेंगे। जैसे यहाँ पे आधुनिकता के साथ राजनीति शब्द का मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, किस तरह से चेंज हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। राज्य की इसकी भूमिका क्या रहती है पॉलिटिक्स में, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।